हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सन्ड्री डेबिटर क्या होता है और सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है, और इसे कैसे एंट्री करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर डेबिटर क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिटर करने के लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, डेबिटर के नाम से, एक क्रेडिटर के नाम से। हम यहाँ पे लेजर पे जाते हैं। लेजर पे जाने के बाद क्रिएट कर, मान के चलिए हम यहाँ पे एक आदमी का नाम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे कि राम कुमार है। ये राम कुमार जाएगा सन्ड्री डेबिटर्स, यहाँ पे बना हुआ रहता है ग्रुप और आपको लेजर से बनाना पड़ता है। तो सन्ड्री डेबिटर में जाएगा। डेबिटर होता है जो करेंट असेट्स होता है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से अब सिंपल क्या कीजिए, इसको यस 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 करके हम एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद होता है क्या कि हम एक सन्ड्री क्रेडिटर भी बनाएंगे। यहाँ पे हम दे दिए मोहन, हमने इसका दे दिया सन्ड्री डेबिटर सॉरी क्रेडिटर। करेंट लाइबिलिटीज होता है, ये दायित्व है और वो असेट्स है। असेट्स जो रहेगा वो आपका रहेगा, लाइबिलिटीज जो रहेगा वो आपने बैलेंस शीट देखा तो डेबिटर आपका जो असेट्स है और क्रेडिटर जो आपका लाइबिलिटीज है। डेबिटर का मतलब होता है कि देनदार, जो आपको जिससे पैसा लेना है वो डेबिटर हो जाएगा और आपको जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप इधर पैसा दीजिएगा क्रेडिटर को और डेबिटर से पैसा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमने तो लेजर क्रिएट कर लिया, अब एंट्री करते हैं। अब एंट्री कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाउचर एंट्री करेंगे। इनका वाउचर एंट्री में हम परचेस करेंगे। ठीक है, परचेस करने के लिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिए आप। उसके बाद पार्टी नेम क्या है, तो पार्टी नेम मेरा मोहन है, क्योंकि हमने परचेज जो है सन्ड्री क्रेडिटर बनाया था और राम कुमार को सन्ड्री डेबिटर बनाया था। ठीक है, हमने परचेस करा। यहाँ पे इसका मोहन कुमार का जो भी एड्रेस है, सेल्स टैक्स नंबर है, ये सब यहाँ पे आप भर दीजिए। परचेज लेजर यहाँ पे क्रिएट कीजिए। यहाँ पे आइटम्स डालिए। आइटम्स हम अपना लक्स एक कार्टून 900 के रेट से ख़रीद रहे हैं। ठीक है, हम एक ही आइटम लेते हैं। हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में देखते हैं कि यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे डेबिटर अभी एंट्री हुआ नहीं है। क्रेडिटर क्या है कि आपको इसको पैसा देना है, आपने इनसे सामान खरीदा है जो कि क्रेडिटर में है। ठीक है, और डेबिटर में है कि जब आप सेल कीजिएगा तो वो डेबिटर्स में रहेगा कि आपको इससे पैसा लेना है। ठीक है, तब यहाँ पे देख लीजिए कौन आदमी है, तो यहाँ पे मोहन कुमार दिख रहा है कि मोहन कुमार को आपको इतना पैसा देना है। ठीक है, तो ये होता है सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर। क्रेडिटर क्या कि जिससे आपको पैसा देना है और डेबिटर क्या जिससे आपको पैसा लेना है, वो डेबिटर से। और सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ होता है, सन्ड्री डेबिटर असेट्स होता है। करेंट लाइबिलिटीज़ होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, पहले हम लोग करते थे क्या, कैश से काम करते थे, कैश से सामान लेते थे। अब है क्या कि हम किसी पार्टी से सामान ले रहे हैं, किसी व्यक्ति से सामान ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वो आपका डेबिटर क्रेडिटर्स में जाएगा। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों से सामान लीजिए, उनका एक लेजर बनाइएगा, वो सारा का सारा आप सन्ड्री डेबिटर क्रेडिटर में हो जाएगा। ठीक है, आप जितना चाहे उतना मर्जी इसमें एंट्री कर सकते हैं, किसी व्यक्ति सब सामान ले सकते हैं। उसी तरह हम करते हैं यहाँ पे सेल के लिए F8 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे F8 हमने करा। अब यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर दे दिया। अब F8 में हमको करना है क्या, पार्टी नेम राम कुमार, क्योंकि राम कुमार डेबिटर है। यहाँ पे डिलीवरी नोट, डिस्पैच नंबर, डेस्टिनेशन, ऑर्डर नंबर, ये सारा का सारा हम इसमें फिल कर लेंगे। बिलिंग जैसे होता है, हमने बिल करा। उसके बाद अब वो फॉर्म भरिएगा तभी सारा चीज़ आएगा आपके बिलिंग में। सेल्स लेजर हमने सेल्स रखा। आइटम्स क्या है, लक्स खरीदे थे ना, लक्स, हम लक्स 2 कार्टून को बेच देते हैं 1500 के रेट से। ठीक है, हमने खरीदा 900 का, बेचा 1500 का, हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब चलते हैं बैलेंस शीट, B बटन प्रेस कीजिए, बैलेंस शीट में पहुँच जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए कि डेबिटर में दिखा रहा है 900 और क्रेडिटर में दिखा रहा है 3000। मतलब आपको इससे 3000 लेना है और इसको 900 देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पेमेंट करके एक देखते हैं कि घटता है कि नहीं घटता है। मान के चलिए कि ये जो सन्ड्री डेबिटर है ये हमें पैसा दे रहा है,
ठीक है, 3,000 है, पूरा का पूरा पेमेंट हमें कर रहा है। तो ये कैसे दिखाएगा, यहाँ पे पूरा पेमेंट किया। हमको करना क्या है, वाउचर एंट्री में F6 बटन प्रेस करेंगे हम, ठीक है, F6। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा रिसिप्ट है क्योंकि हम पैसा ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे दिया हुआ है शॉर्टकट की, इस पर क्लिक करके या माउस से जा सकते हैं। हमें रिसिप्ट करना है मोहन कुमार से, राम कुमार से करना है रिसिप्ट, क्योंकि राम कुमार देने वाला है और लेने वाला मोहन कुमार है। तो हम यहाँ पे राम कुमार डालेंगे। राम कुमार ने हमको 1500 ही पेमेंट किया, बाकी का पैसा अगेंस्ट रेफरेंस नंबर यहाँ पे आया। रेफरेंस नंबर क्या था मेरा, पहले वाला था, हम पहले वाला यहाँ पे डालेंगे। वो ड्यू ऑफ डेट, अगर ड्यू वाला रहेगा तो इसमें ड्यू ऑफ डेट आ जाएगा। ड्यू नहीं है, पेमेंट है, तो यहाँ पे पेमेंट हमने करा। आगे बताएंगे कि ड्यूज कैसे हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये पेमेंट कैसे करेगा, हमको कैश से करेगा या चेक से करेगा या जैसे करेगा। तो हमें करना है क्या, कैश से। तो हमने यहाँ पे कैश दिया, दोनों बराबर हो गए, अमाउंट हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने तो पैसा ले लिया मोहन कुमार से। अब बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे देखिएगा कि आपका कैश इन हैंड जो कि बढ़ा हुआ होगा, और ये क्या हो गया, डेबिटर घट गया, क्योंकि राम कुमार ने क्या किया, पैसा पेमेंट कर दिया, आपको पैसा पेमेंट किया। जिस आदमी से आपको पैसा लेना है उसे हम रिसीव्ड करेंगे और जिसको देना है उसे हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये तो रिसिप्ट का हो गया। अब हम इसको कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो पेमेंट कैसे करेंगे, फिर से गए बैलेंस वाउचर एंट्री में, हमने वाउचर एंट्री में गए। उसके बाद हमने F5 बटन प्रेस किया यहाँ पे पेमेंट। तो पेमेंट करना है हमें किसको, मोहन कुमार, मोहन को पेमेंट किए हम 450 रुपीज़। अब यहाँ पे उसका नेम हम डाल लेंगे। इनवॉइस नंबर था 003 करके, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर सेम है। अमाउंट हमने यहाँ पे डाला। उसके बाद ये कैसे पेमेंट करेगा, कैश से। तो हमने भी कैश डाल दिया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब हम जाके देखते हैं बैलेंस शीट को, ये क्या करेगा, इसमें पैसा घट जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पे एंट्री करा क्रेडिटर और डेबिटर का, और कैसे इनसे पैसा लिया और इसको पैसा हमने पेमेंट किया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको ये पूरा चेक करना है और एंट्री करके देखना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन को आप फिर से कीजिएगा आप लोग। टोटल हमें यहाँ पे, अगर हम दिन भर का जो भी देखना चाहते हैं कि हमने क्या क्या एंट्री किया है, तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, डे बुक के अंदर सारा चीज़ रहेगा। यहाँ पे आपने कितना पेमेंट किया, कितना रिसीप्ट किया, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, ये सारा का सारा यहाँ पे डिटेल रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आप प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं समझ में आए उसे कमेंट कीजिए।